BLOs खुद साइन कर रहे हैं, झूठे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं और झूठे मतलब कुत्ते तक का अगर बन सकता है डॉक्यूमेंट, तो ये किस प्रकार की SIR की एक्सरसाइज है और इसकी क्या वैल्यू क्या है। एक आर्ग्यूमेंट बचेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी, उसके अलावा उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब तो कुत्ते का भी एग्जाम्पल आ गया, लेकिन जो मनुवादी मानसिकता है वो तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कुत्ते से भी बदतर समझते हैं ना SC ST OBC और माइनॉरिटीज को। तो RSS और BJP के खिलाफ वोट करने वाले थे, उनके वोट काटे जा रहे हैं। मरा और जिया की तो बात की बात है, कोई चुनाव आयोग को पता है कौन मरा कौन जिया? चुनाव आयोग क्या सेंसस करने वाला एजेंसी है? तो जब BLOs खुद बोल रहे हैं हमारे ऊपर दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर दबाव है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूं, जो ये एक्सरसाइज हो रही है SIR की, पूर्णतः गैर कानूनी है, अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया है कि ये एक्सरसाइज सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोन। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट महमूद काचा जी। बात करेंगे जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, जो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगाने से SIR की प्रक्रिया पे इनकार कर दिया है? नहीं, मैं क्या देखूंगा, मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया। जो लोग पिटिशनर्स थे सबका, सबसे पहले जिसने सबसे पहले डाली थी उसका मिशन अकम्प्लिश्ड, और बाकी सब लोगों ने जिन्होंने होड़ में लग के, जब लाइन में लग के डाली थी पिटिशन, मिशन अकम्प्लिश्ड। अब चुनाव आयोग और RSS और BJP साफ तौर पे ये ओपनली बोल सकते हैं कि वो लोग ठीक हैं और जो हम लोग SIR का विरोध कर रहे हैं वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक्सरसाइज पे मोहर लगा दी है कि वो ठीक हैं, और हम सब लोग जो ये बोल रहे हैं कि SIR की एक्सरसाइज पूरी तरीके से आपराधिक एक्सरसाइज है, ये अपराध है, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे हैं, हम लोग गलत साबित हो गए, मिशन अकम्प्लिश्ड। और क्या, जो स्टे तो मांगा ही नहीं था पिछली डेट पे, आप लोगों ने नहीं देखा, ऑर्डर में लिखा हुआ है, पिछली बार के तो ऑर्डर में ही लिखा है कि नो इंटरिम स्टे वाज इवन आस्क्ड फॉर बाय द पिटिशनर्स। तो यही मिशन था, वो पूरा हो गया। और क्या चाहिए था। लेकिन मैं बिहार की जनता से ये फिर निवेदन कर रहा हूँ कि किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं। SIR और चुनाव में चोरी की मशीनें रोकने के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं बोला है कि हमारे पास सीधे नहीं आना चाहिए। फिर भी जो लोग, कई बार बोला, एक बार नहीं बोला, बहुत सारी दूसरी अदालतें हैं, बहुत सारे दूसरे फोरम हैं, सड़क है, वहाँ पे आंदोलन करना चाहिए, हमारे पास नहीं आना चाहिए सीधे, ये सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुकी है। फिर भी कुछ लोग और कुछ एंटिटीज़ एकदम तुरंत किसी भी मसले पे, जो कि बहुत बड़ा देश की में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसला होता है, उसमें भाग के सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, जंप मार के, कूद के। अगर मैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब की लैंग्वेज थोड़ी देर के लिए उधार ले लूँ तो, और वो आते ही इसलिए हैं कि ऐसे मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ ना मिले। जैसा कि उनका एक्सपीरियंस बताता है, ये कभी रिलीफ नहीं मिली उन्हें किसी भी केस में। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है RSS और BJP को कि वो ये कह सकते हैं कि अदालत ने उनकी कार्रवाई पे सच्चाई की मोहर लगा दी, दूसरी पक्ष को कोई भी रिलीफ या जो है सुविधा मिली नहीं। आज भी यही हुआ है। पिछली बार जब ये ऑर्डर आया था इसका, तब भी मैंने प्रेस में ये बात बताई थी और पढ़ के भी बताई थी। उस ऑर्डर में ही लिखा हुआ था कि इंटरिम स्टे मांगा ही नहीं है किसी ने। जब मांगा ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? तो ये केसेस जानबूझ के RSS और BJP को फायदा पहुंचाने के लिए एक सेट ऑफ पीपल हैं जो हर बार कूद के पहुंच जाते हैं और हर बार RSS और BJP को फायदा पहुंचा के सुप्रीम कोर्ट को और दूसरी चीज़ों को बुरा बताने की एक उन्हें प्रेस में कवरेज भी मिल जाती है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया। ये नहीं देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गलत तरीके से लगाते हैं, दूसरा रिलीफ गलत तरीके से मांगते हैं, और ये बिना तैयारी के जाते हैं, क्योंकि इन्हें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक हमें इस जो मकर जाल में जिसमें हम फंसे हुए हैं RSS और BJP के, निकलेंगे नहीं। हमें जो लोग लाइन खींच के उस तरफ हैं RSS और BJP के लोग, उनसे इतना बड़ा खतरा नहीं है। जो उनके एजेंट इस तरफ हैं, लाइन के इस तरफ, उनसे खतरा है। उनको जो ये क्रिमिनल मीडिया जिसे मैं बोलता हूँ वो भी प्रोमिनेंस से कवर करती है, ऑब्वियसली करेगी क्योंकि वो तो उन्हीं के लोग हैं, उनको ही हाईलाइट करती है और वो हर केस हारते हैं। ये एक ट्रेंड चला हुआ है। इससे हमें निकलने के लिए जनता को ही खड़े होना पड़ेगा, और जो फॉल्स लीडर्स हैं ना हमारे, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, तेजस्वी यादव साहब ने और राहुल गांधी जी ने 9 तारीख को पिछले महीने की कितना बड़ा एक बिहार बंद किया था, और उसके बाद आंदोलन करने के लिए SIR को डस्टबिन में तक डाला गया। यहाँ पे डाला ना सारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने। अब उसको, उसकी ताकत को, जो एक जन आंदोलन बन रहा था,
उसको कम करने के लिए एक ही चीज़ हो सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो ये केस डाला है उसमें कोई स्टे ना मिले। अब आरएसएस और बीजेपी के लोग, इलेक्शन कमीशन आप शाम को देख लीजिएगा, ये कहेंगे कोर्ट ने इनको ये कह के कि तुम्हारी पिटीशन में कोई दम नहीं है निकाल दिया और कोई स्टे नहीं दिया। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन सही, 100% गलत होते हुए भी इलेक्शन कमीशन सही, 100% आरएसएस और बीजेपी गलत होते हुए भी सही, क्योंकि हम लोगों की जैसे दिखने वाले लोग जो हमारे अंदर स्लीपर सेल्स हैं वो एक नकली पिटीशन डाल के केसेस हारने की तैयारी करते हैं। अब क्या बचा है, क्या आप लोगों के पास क्या? देखिए, बचने ना बचने के तो सब कुछ बचा हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जनता की अदालत है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है लेकिन जनता उससे भी ऊपर। तो जनता की अदालत में जाएंगे जब भी कुछ होगा। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस भी एक बार नहीं कई बार ये बोल चुके हैं। 2018 में तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी कि हमारे ऊपर दबाव है। तो अगर जनता, और ये भी बोला था कि जनता आए और हमारी रक्षा करे, तो अब जनता जब आगे आएगी तो न्यायिक व्यवस्था में भी ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमें किसी दबाव में नहीं, हमें कानून और संविधान के हिसाब से कार्रवाई करनी है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि सब कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन बिहार के बहादुर लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। तो मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, जो ये एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, पूर्णतः गैर कानूनी है, अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया है कि ये एक्सरसाइज सही है, अभी तक नहीं कहा है। इसीलिए ये पूरी तरीके से गैर कानूनी और क्रिमिनल एक्सरसाइज है। जो लोग भारतीय संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति सच्चे हैं वो बिहार में आके आंदोलन करेंगे हम लोगों के साथ। ये लोग तो खास तौर पे जो लोग अंदर अभी बहस कर रहे थे और वो सारी पार्टीज, क्योंकि उनका गुनाह भी हमें अपने कंधों पे झेलना पड़ेगा। आज जो स्टे नहीं मिला है वो भी हमें अपने ऊपर ढोना पड़ेगा, बिहार की बहादुर जनता को भी, और जो देश के दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो जेन्युइनली एसआईआर रुकवाना चाहते हैं, उनके सामने एक जो ये वजन इन लोगों ने खड़ा किया है पिटीशन डाल के, उनको आना चाहिए ना। अब सड़क पे आके गोली लाठी खाने के लिए भी वो नहीं आएंगे। लेकिन कोर्ट का एक स्टेटमेंट निकल करके सामने आ रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पे फर्जीवाड़ा ना हो सके। देखिए, बात ये है ही नहीं, फर्जीवाड़ा सब चीज़ों पे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी फर्जीवाड़ा करके, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत बार केसेस किए हैं, जजमेंट्स तक दूसरी बना के ला सकते हैं। अब नहीं हो सकता तो ये फर्जीवाड़ा पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर एक शहर में 5 चोर हैं तो पूरे शहर की जनता को चोर बता के, पूरी शहर की जनता को चोर बता दिया जाएगा और वो 5 चोरों को ढूंढने के लिए पूरे शहर की जनता आके ये बताएगी मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। ये आर्गुमेंट देना चाहते हैं आप? नहीं हो सकता ना ये आर्गुमेंट। ये चुनाव आयोग कर रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी, जो मैं बार बार बोलता हूं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, द डेविल लाइज इन डिटेल्स। चुनाव आयोग आके यहाँ कुछ भी झूठ बोल जाता है इसी सुप्रीम कोर्ट में, उसको पकड़ने के लिए तो कोई कार्रवाई है नहीं। चुनाव में वोट चुराने की मशीनों के लिए वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, कानून चेंज करेंगे, क्योंकि उससे चोरी साफ पकड़ी जाएगी। यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करके कि हम इतनी सारी सुरक्षा कवच रखे हुए हैं हमने। उसी प्रकार से एसआईआर का जो एक्सरसाइज हुई है, बीएलओ ने किसी ने की भी है या नहीं की है, इसके कोई सबूत नहीं लेना है। नागरिकों को 1 करोड़ के करीब नागरिक, जो आज मैं अखबारों में भी पढ़ रहा हूँ, 1 करोड़ नागरिकों की जो वोटिंग राइट्स और सिटीजनशिप तो छीन लेनी है, लेकिन सबूत ये नहीं दिखाने कि हम हर एक घर में गए थे। और एसआईआर के लिए चुनाव आयोग क्या बोल रहा है कि हम हर घर में गए थे, हर घर में चेकिंग की है। ये इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? अब वो ये कहेंगे कि डॉक्यूमेंट लाके किसी ने दिखाए नहीं, हमने 1 करोड़ वोट काट दिए, क्योंकि जो एसआईआर में नहीं अप्लाई करेगा उसका वोट हम काट देंगे। और ये पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आना जिन लोगों को लगता है ठीक है, वो मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक हैं देश की डेमोक्रेसी और संविधान के। जिस आवास प्रमाण पत्र को बता रही कि उससे वोटर आईडी कार्ड बनेगा, आधार कार्ड मान्य नहीं है, उसी पर जो है कुत्ते का एक आवास प्रमाण पत्र बना हुआ घूम रहा है सर्टिफिकेट। नहीं, ये तो आप उसको बताइए ना जिसको शर्म हो, जिसको अपनी इस बात में कोई परवाह हो। तो जब बीएलओस खुद बोल रहे हैं हमारे ऊपर दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे ऊपर दबाव है, तो एसआईआर में बात किस लिए ये आए थे सुप्रीम कोर्ट? मेन बात ये है, आंदोलन की तैयारी जो नहीं करेगा, और खास तौर पे ये लोग जो आज अपनी मुंह की खा के वापस गए, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को मदद करने के लिए यहाँ आए थे। एक बात ये क्रिस्टल क्लियर आज हो गई। अब आए आंदोलन में हमारे साथ सड़क पे लाठी और गोली खाने के लिए, अगर ये इतने से भी सच्चे हैं
ये शॉल ओढ़ के और यहाँ आके एसी कमरों में बैठ के भाषण देना बंद करें, क्योंकि जनता अब इन लोगों को भी अच्छे से समझ चुकी है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी को और जितनी इंडिया गठबंधन और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, सड़क पे उतरना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद रखना पूरी, मैं समझता हूँ बिल्कुल अकलमंदी की बात नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुकी है, विपक्ष का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। और कितनी सफाई से ये बात बोली जाएगी, आप बताओ। लेकिन आप लोग एक तरफ इतना विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया कि देश भर में सर जो है वो कराया जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ ना, देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए, होगा, लेकिन उसको उस आंदोलन की राह में रोड़े अटकाने का काम ये पिटीशन कर रही है। अब चुनाव आयोग के पास ये कहने के लिए बच जाएगा ना, एक आर्ग्यूमेंट बचेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी, उसके अलावा उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब तो कुत्ते का भी एग्जाम्पल आ गया। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता है वो तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कुत्ते से भी बदतर समझते हैं ना SC ST OBC और माइनॉरिटीज को, तो मनुवादी। तो ये तो है ही ना, कुत्ते को वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं, चुनाव आयोग बिल्कुल देगा। SC ST OBC और माइनॉरिटीज के नहीं है ना राइट्स वो, इसमें कौन सी नई बात उन्होंने करके दिखा दी है। चुन चुन के जो लोग RSS और BJP के खिलाफ वोट करने वाले थे, उनके वोट काटे जा रहे हैं। मरा और जिया की तो बात की बात है। कोई चुनाव आयोग को पता है कौन मरा कौन जिया? चुनाव आयोग क्या सेंसस करने वाला एजेंसी है? चुनाव आयोग करेगा, नागरिकता चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। मोदी जी के पास ये डॉक्यूमेंट हैं 11 में से, आप बता दीजिए, पासपोर्ट के अलावा। अमित शाह जी के पास है? किसी के पास नहीं है। और ना हो सकते हैं ये 11 डॉक्यूमेंट्स। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आज क्या बहस हुई, मैंने तो देखी नहीं, मेरा तो एकदम दिल खराब हो जाता है ये वाली केसेस सुनने के लिए भी। आज किसी ने बहस की है कि जो 3 डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए थे, उसको ठेंगा दिखा दिया चुनाव आयोग ने कि सुप्रीम कोर्ट को भी हमारे बराबर अकल नहीं है। अकल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बेईमानी करनी है, और सुप्रीम कोर्ट हमें बेईमानी करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे ही एजेंट से हमने अपने खिलाफ पिटीशंस डलवाई। सीधी सी बात है सर। लेकिन कुत्ते वाला एग्जांपल जो है ये हास्यास्पद तो है, लेकिन सीरियस कंसर्न नहीं है, मतलब कि इस तरीके से कोई इस देश में चुनाव आयोग RSS और BJP के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, इससे ज्यादा सीरियस मैटर है कोई? इससे ज्यादा सीरियस मैटर कोई नहीं है। जनता को सड़कों पे आना चाहिए अगर लोकतंत्र बचाना है तो। जनता को सड़कों पे आना चाहिए अगर ये हमारे देश का संविधान और देश बचाना है तो। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से तो कोई रास्ता मिलने वाला है नहीं। मैं यहाँ की प्रेमिसेस में खड़े होकर ये बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से कोई न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है आज के हालात में। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बार बार बोल। अगर आपने दाखिल किया होता सुप्रीम कोर्ट में तो क्या होता? क्या आप तो मैं भी RSS का एजेंट होता। अगर मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कोई केस दायर किया होता इस प्रकार का बिना किसी तैयारी के, तो मैं भी RSS का एजेंट ही होता। मैं कभी आता हूँ सुप्रीम कोर्ट तब जबकि सिर्फ एक मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके केसेस में रिलीफ मिली है। इन लोगों को जो ये बार बार सुप्रीम कोर्ट आते हैं, एक केस में इतनी सी भी रिलीफ मिली है क्या? बताओ आप मुझे। तो अब आप क्या करेंगे आपकी तरफ से? नहीं, हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो पहले आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम फिर एक बार विपक्ष के लिए। तो पूरी प्रक्रिया से दिक्कत है SIR की या फिर क्या? SIR अपने आप में अपराध है ना, मुझे अपराधियों से दिक्कत है, अपराध से दिक्कत है। अगर SIR अपराध नहीं होता तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। SIR अपराध है, आंखों के सामने सबकी अपराध हो रहा है, और 2 तरीके से हो रहा है। एक तो इसकी प्रक्रिया ही आपराधिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कानून में कोई प्रावधान नहीं है इसका। दूसरा, जो जमीन पे हो रहा है वो उससे भी बड़ा अपराध है। BLOs खुद साइन कर रहे हैं, झूठे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, और झूठे मतलब कुत्ते तक का अगर बन सकता है डॉक्यूमेंट, तो ये किस प्रकार की SIR की एक्सरसाइज है और इसकी क्या वैल्यू क्या है? मुझे इससे तकलीफ है। इसलिए इसका विरोध सड़कों पे होना है, आंदोलन से होना है। ये तकलीफ है हमारी, और कोई तकलीफ नहीं है हमारी। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पे संज्ञान ले लिया। सुमोटो कुत्ते जो है यहाँ पे दिल्ली में ज्यादा हो रहे हैं, तो और इस पे नहीं, कुत्तों के वोटर ID कार्ड बन रहे हैं, उस पे संज्ञान नहीं लिया। यही तो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उस पे सरकार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है ना। वो एक न्यूट्रल सा विषय है, बहुत न्यूट्रल विषय है कि जी कुत्ते ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे रोज सुप्रीम कोर्ट क्या के लगना चाहिए जस्टिस हो रहा है, हेडलाइंस बन जाएंगी ना इससे। अच्छा, क्या कुत्तों का सोल्यूशन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से? मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। जिसका स्वतः संज्ञान लिया है ना, अब से पहले अभी मैं आज ही एक केस का स्वतः संज्ञान, क्या हम लोगों ने ये IIT के 2 बच्चों की जो मर्डर हुई थी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो बना रखी है। मैं ही उस केस में बहस करके आया हूँ आज। क्या कि टास्क फोर्स है, रोज मृत्यु हो रही है।
और ये तब है जबकि एक अच्छी बेंच इसको एक केस को सुन रही है। पूरी ताकत लगा रहे हैं ऑनरेबल जजेस, पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी। ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने देश का संवैधानिक निजाम ही खत्म कर दिया। अब ये कुत्तों की बात आप कर रहे हो ना, कुछ नहीं होगा, रोज कुत्ते काटेंगे पूरे शहर में। और ये तो बेचारे 4 पैरों वाले कुत्ते हैं ना, जो उनसे बड़े बड़े खतरनाक जानवर जो देश का लोकतंत्र को नोच रहे हैं, जो लोकतंत्र को नोच रहे हैं, संविधान को नोच रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के हर हक अधिकार को नोच रहे हैं, उनके बारे में, उन जानवरों के बारे में कौन संज्ञान लेगा? उनके लिए तो संज्ञान लेने की भी जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। ये है दिक्कत। और इस दिक्कत को जब तक हम नहीं फेस करेंगे, ऐसा लगता रहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की भी गलती नहीं मानता मैं। देखिए जज लोया का केस आपके सामने, मैं भी ऐसे कभी बात नहीं करता था। जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला ना, तब हम लोगों को ये लगा कि अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो हमें अब किसी भी हद तक जाके सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम बचाना चाहिए। हम जो भी बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए बोल रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।